यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर अकेडमी में। तो कल आप सभी का मेरे सेशन यहाँ सोशल साइंस का एग्जाम होगा, जिसमें आपका मंथली एग्जाम हो रहा है और उसका हम आपका 100% आपका श्योर जो है ना, जो आपके एग्जाम में कल के पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, वही आपका रियल वाला पेपर जो है ना, यही आपका असली पेपर है और यही आपके क्वेश्चन जो है ना कल के पेपर में हूबहू मैच करेगा। इसकी 1000% गारंटी है। सब कोई तो 100% की गारंटी देते हैं, लेकिन मेरे सेशन हम आपको बोल रहे हैं 1000% गारंटी है तो है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस वही है जो कि आपके जो ना बिहार बोर्ड के द्वारा पेपर में जो ना सेट करके भेजा गया मंथली एग्जाम के लिए जून मंथ का, और ये रियल है 100%। तो आप लोग फटाफट जो ना क्लास को जो ना शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त क्लास में जुड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, SST जिसको आप जो ना शॉर्ट फॉर्म में सोशल स्टडीज बोलते हो, लेकिन मेरे से ना पूरा नाम क्या है जी, सामाजिक विज्ञान के हम लोग सोशल साइंस के सभी जो है ना, अब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको 24 ही बनाना है, तो उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा देखेंगे और यही 100% वायरल आपका क्वेश्चन पेपर है जी, रियल में यही है। तो इसको आप फटाफट देख लीजिए और जाइए एग्जाम देकर एकदम तहलका मचा गाइए जी। और आपको बता दें कि यही रियल है, देखो यहाँ पे यही रियल है, इधर 100% यहाँ पे देखो, ये जून मंथ का यहाँ पे, और जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, यही रियल है, ओरिजिनल है। 1% भी आपको जो ना शक संदेह नहीं नजर, रियल है मेरे से गारंटी के साथ बोल रहे हैं, तो है तो है। आइए आपके सामने यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी आपको बोल रहा है ना रियल है, देखो यहाँ पे जून मंथ का यहाँ पे, और ये रियल है तो रियल ही है, इसमें एक भी जो ना आपका फेक बुक नहीं है, ध्यान रखना। चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा दिशा निर्देश पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 जो ना आपको विकल्प दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं जो है ना आपको 24 प्रश्न का ही उत्तर देना। 30 को दिया गया, लेकिन देना है कितना का आंसर, 24 होगा। चलिए फटाफट हम आपके क्वेश्चंस बनाते हैं और आपका क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ऐसे आप सभी को पढ़ाए थे, क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था वो 1853 और 1854 ईस्वी में हुआ था, और इसमें जो ना रूस हार गया था, मतलब रूस जो ना पराजित हुआ था, तो रूस बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है। देखिए बहुत सारे मेरे सेशन जो ना आपको मतलब कि गाइड में मिल जाएगा, इसके जो ना नवंबर क्रांति का था, लेकिन नवंबर क्रांति नहीं होगा, इसका 100% जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका ध्यान रखना बाबू, क्या होगा, अक्टूबर क्रांति इसे कहा गया है। क्या कहा जाता है जी इसको, अक्टूबर क्रांति, तो सी ऑप्शन लगाएंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो दिसंबर 1991 ईस्वी में इसका विघटन हुआ था, तो दिसंबर 1991 ईस्वी सी ऑप्शन में आपका है, सी ऑप्शन लगा देंगे। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो आपको बताया था कि 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति चल रही थी, उस समय जो ना रूस का जो शासक जो था, राजा जो था, जार जो था, वो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था मेरे सेशन, जार निकोलस द्वितीय, बी ऑप्शन में बी ऑप्शन लगाएंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था। ऐसे लेनिन का जो मृत्यु हुआ था 1924 में, इसके बाद जो है ना लेनिन का जो उत्तराधिकारी बना वो जो है स्टालिन बना था, और स्टालिन के जो मृत्यु हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे 1953 में हुआ था, ठीक है ना। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लास को सभी लोग फटाफट एक बार मेरे सेशन शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर रखिएगा। इसमें आपको मैथ का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, अंग्रेजी का भी मिल जाएगा, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिनअप किया गया, आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी। आपको बताए थे कि ब्रेस्ट लिटवस की संधि जो ना 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और ये किन किन देशों के बीच हुआ था जी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो रूस और जर्मनी देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में ही मैच किया, तो ए ऑप्शन होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या था। देखिए रूस में जार का अर्थ है तो रूस का जो ना राजा, रूस का सम्राट, और रूस में जरीना का अर्थ था रूस की रानी, मतलब रूस की क्वीन। तो बाबू यहाँ पे रूस का सम्राट होगा, रूस में जार का अर्थ है तो रूस का सम्राट, रूस का राजा, डी ऑप्शन होगा जी। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक व्यवस्था है जी। तो स्विट्जरलैंड में जो है ध्यान रखना बाबू, संघात्मक व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है वह है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां पे हुई थी। ऐसे सबसे पहले भारत में नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में हुआ था, लेकिन बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे, बाकी पटना हो जाएगा राइट आंसर। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, लेकिन ग्राम पंचायत का प्रधान पूछा जाएगा तो उसका होगा मुखिया। ये चीज को आप याद रखिएगा। तो ग्राम कचहरी का जो है यहाँ पे जो कचहरी का प्रधान होगा वो सरपंच होगा, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होगा। ओके चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्लास को सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा ना केंद्र शासित प्रदेश है जी। तो भैया इसमें चंडीगढ़ नहीं दिया गया, इसमें आपका दिल्ली है, तो दिल्ली जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो ना 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में होता है। इनके पिता क्या थे, मेरे से वो जरा ध्यान रखना,
पेशे से वकील थे, इन्होंने बाद में क्या कर लिया था जी, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, तो सरपंच का निर्वाचन बाबू जो होते हैं बाबू पंच, वो जो उनका निर्वाचन करता है। बहुत सारे कहेंगे नहीं सर ग्राम सभा का सदस्य, कभी ना होगा जी, बी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, जिला परिषद का कार्यकाल कितना भैया, जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, ये सबका कार्यकाल 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, आपका कार्यकाल जो है ना 5 वर्ष का होता है, मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष का होता है। तो 5 साल लगाएंगे कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। अगला देखिए, तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर, वो आपसे पूछा गया है, बहुत ज्यादा सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। देखिए सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला भारत में जो राज्य है वो बिहार है, और सबसे ज्यादा जिस आपका राज्य का प्रति व्यक्ति आय है ना वो गोवा का है, लेकिन सबसे कम वाला कौन है, बिहार है। ऐसे तो हम लोग पिछड़ा राज्य के काउंटिंग में है, हम लोग कहिए विकास करेंगे समझ में ना आता जी, तो बिहार हो जाएगा यहाँ पे। भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है, तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा योगदान जो ना किस सेक्टर का है, तो वह तृतीय आपका जो ना क्षेत्र का, यहाँ पर आपका जो ना टेरिटरी सेक्टर का जो ना सबसे ज्यादा योगदान है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है भैया, बचत कहलाता है, सेविंग कहलाता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में सेविंग बोलते हो। बी ऑप्शन नहीं होगा, डी होगा, ध्यान रखना। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब लगाया गया था जी, तो 1868 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी कै रुपये बताए थे भारत का राष्ट्रीय आय जी, तो 20 रुपया। भारत में राष्ट्रीय आय का जो है ना गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो जो है ना ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अभी जस्ट आगे हुए भी क्वेश्चन है जी, तो 1868 में सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आगे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो ना उतरता है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस संस्था का जो ना इस्तेमाल होता है, मतलब किस संस्था के द्वारा राष्ट्रीय की गणना होता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सीएसओ बोलते हो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना 1954 में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखना। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है जी, रैगनर नॉक्स बोले थे, गरीबी को जन्म देती है और अमीरी को, तो यहाँ पे नॉक्स हो जाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट, और देखते चलिए पूरा बेहतरीन तरीके से। अगला है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था भैया, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाया था, 1868 में। ऊपरी क्वेश्चन था, कै रुपया बताया था, 20 रुपया बताया था, बस सिंपल बात है, तो दादा भाई नौरोजी, ए ऑप्शन होगा। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है, कोयला का सबसे अच्छा प्रकार होता है आपका एंथ्रासाइट, और कोयला का सबसे घटिया प्रकार होता है पीट, तो आपको जो है बताना यहाँ पे एंथ्रासाइट सबसे अच्छा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, वह है प्राकृतिक गैस निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ पाया जाता है, या किस खनिज के साथ होता है, तो भाई वो यूरेनियम के साथ होता है। ये चूना पत्र मत लगाना, ये नहीं कि पेट्रोलियम लगा देंगे, नहीं, यूरेनियम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू, पसीना आ रहा है जी, लाइक कर दो फटाफट रे भैया हमारा। निम्नलिखित में से कौन जो ना दक्षिण भारत की सबसे जो ना नदी घाटी परियोजना, या नदी घाटी आपका परियोजना है, तो भाई बहुत सारे लोग कहेंगे कि लगा दो हीराकुंड में घुस जाइएगा, ये जो ना ध्यान रखना, तुंगभद्रा जो नदी है भाई, और ये जो ना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो ना नदी घाटी परियोजना है, इसका यही करेक्ट आंसर होगा 100%। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे जी, तो ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में कहा बात है, दूसरे कुछ थोड़े बड़े, ध्यान रहे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश हो जाएगा यूपी। अगला क्वेश्चन है जी आपका 26 नंबर आपके सामने आ गया, देख लीजिए। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, बॉक्साइट का, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया, फटाफट क्लास को लाइक शेयर करेंगे फटाफट अपने दोस्तों में, ताकि सभी दोस्त आपके जुड़ जाए जी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था जी, तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, आपका ए लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर नहीं 28 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आपको बता देना चाहेंगे हीराकुंड जो परियोजना वो महानदी पे स्थित है। किस नदी पे है जी, तो बाबू ध्यान रखना कहाँ पे है, महानदी पे है, लेकिन ये महानदी जो ना पड़ता कहाँ पे भैया, तो उड़ीसा में, तो उड़ीसा में हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, अरे छोटा मोटा क्वेश्चन है भाई, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसको आप कभी कभी मयूर के नाम से जानते हैं। आपको जो ना शब्द के भेद बताएंगे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो उसमें आपको बताएंगे, बाकी मयूर लगा दीजिए, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। टेक्सल का उपयोग किसमें होता है जी, तो टेक्सल का उपयोग बाबू जो ना कैंसर रोग के दवा के बनाने में होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। मेरे से 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आराम से पढ़ के जाइए, अजाकत हार का मसा कहिए।
अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करें, आप चाहते हैं कि आपका बेहतर तैयारी हो, आप चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर बने, तो जरूर आप रैंकर्स 2.0 बैच से जुड़िए, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, और जो आपको पढ़ाया गया उसी में से सभी क्वेश्चन है। इसकी जो है यहाँ पे आप जांच कर सकते हैं। एक मिनट जो है ना हम आपको दिखाते हैं, और उसको जो है ना आराम से थोड़ा देखिए कि इसमें नोट्स, इस बैच में जुड़ने पर आपको नोट्स कैसा मिलता है, उसमें जो है ना आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है उस बैच में जुड़ने के बाद। फटाफट जो है एक सेकंड यहाँ पे अपना कीमती समय में से जो है 2 मिनट दीजिए, ताकि आपका जो है भविष्य यहाँ पे जो है बदले। ध्यान रखना यहाँ पे कि किस टाइप का जो है नोट्स मिलता है। ये जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर का नोट्स है, ऑल सब्जेक्ट का मिलता है ना, कि खाली हिस्ट्री का, ऑल सब्जेक्ट का मिलता है। देखिए यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से, अभी इतना फास्ट में हो रहा है स्क्रॉल कि आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए ये है बिहार बोर्ड के टॉपर है जी 2023 के, मैथमेटिक्स हम ही पढ़ाए हुए थे, और 24 में तो गर्दा छोड़ा दिया है लो। फातिमा निसार जो बिहार बोर्ड के 7th रैंक है, 482 नंबर था। और आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, शिखा कुमारी जो 479 नंबर लेती, रैंक 10 था उनका। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि अमर सिन्हा जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट के 3rd टॉपर थे। आप लोग चैनल पर जाके आराम से रिजल्ट देखिए पहले, तो उसके बाद पता कर लीजिए। और क्वेश्चन कितना लड़ता है तो आपको पता ही है। ये जो ना इसी प्रकार आपको जो नोट्स मिलता है पूरे बेहतर तरीके से, नहीं मिलने वाला इस तरह का नोट्स, क्योंकि इस नोट्स का खूबी यह है कि इसमें पूरा क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन रहता है, पूरा थ्योरेटिकली रहता है। और इसमें यह भी आपका है कि पूरा पिक लगा हुआ मिलेगा, मतलब फोटो लगा हुआ मिलेगा, जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पे जाना, और पूरे बेहतर तरीके से एकदम कलरफुल नोट्स है, ठीक है ना। ये नहीं कि केवल एक ही चैप्टर का, जिस जिस सब्जेक्ट का भी खोजिए वह सब्जेक्ट का आपके सामने नोट्स आ जाएगा। देखो जियोग्राफी है यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे ये अभी जो ना पढ़ा रहे थे, अभी जस्ट ना पढ़ा रहे थे जी कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब होता है, पूछा गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्वेश्चन है। तो डरना ही नहीं है, पूरा बेहतर तरीके से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आपको मिल जाता है। बस आप एक बार 799 रुपया पेमेंट कर दो, उसके बाद पूरे 1 साल आप स्टडी कर दो। ऑफलाइन में जाइएगा 1 महीना में जो ना 799 रुपया देकर चले जाइएगा, उससे कोई आपको जो ना ज्यादा बेनिफिट नहीं, इस तरह का नोट्स नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, आपको और देखना है तो देखिए ना, बायोलॉजी का नोट देखिएगा, मियाज आपका मस्त हो जाएगा। बहुत सारा ऑल सब्जेक्ट का है, हिंदी वर्णिका का पूरा जो आपका यहाँ पर पढ़ाई हो चुका सब डाल दिया गया, जो भी आपका स्टडी होता है, मैथ का भी मिलता है, सब गेस्ट पेपर भी आपको सब मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए बायोलॉजी का यहाँ पे आपके सामने है, ये बायोलॉजी का देखेंगे तो मियाज मस्त हो जाएगा। यहाँ A to Z चीजें आपको जो है यहाँ पे पढ़ाई जाती है। अब क्या करेंगे, इसको एक बार जो अच्छे तरीके से पहले समझिए, समझो मेरे शेयर से नहीं आता, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ये आपका जो ना पूरा बेहतर एक नोट्स, इससे आप स्टडी करके क्या कर सकते हो, मेरे शेयर में बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन सकते हो, क्योंकि इस नोट से पढ़कर बोर्ड एग्जाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर बन चुके हैं। तो आप बिल्कुल बढ़ सकते हो, क्योंकि 100% इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करता है। पूरा बेहतर आपका एक नोट्स है, जिसके बाद आपको ना कोई गोल आपका जो ना कोई गाइड खरीदना पड़ेगा, नहीं कोई गेस्ट पेपर लेना पड़ेगा, नहीं किसी का कोर्स खरीदना पड़ेगा। एकदम जुड़िए और बेहतर तरीके से क्लास कीजिए, और एकदम जो नोट्स को पढ़िए, एकदम आपका सब क्वेश्चन आपके इसी में रहता है। पूरा क्वेश्चन बैंक भी इसमें रहता है, एक भी इसके बाहर से भी नहीं करता है। आप नीचे आएंगे तो आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ A to Z चीजें मिल जाती है। तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मस्त तरीके से पढ़िएगा, बहुत ही आप सभी अच्छा कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो तो कितना बढ़िया है आपके सामने। देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, A to Z चीजें मिल जाती है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का दूसरे को ना जरूरत है। पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, फिर उसके बाद आपको मिलता है क्या, आपके क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है, पढ़ेंगे और एकदम एक एक क्वेश्चन से लगता है। तिलचाटा का श्वसन अंक क्या होता है, ये भी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, वो साइंस वाला पेपर में आप पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग जन इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन जो आपकी तैयारी हो जाए, और बोर्ड एग्जाम जब आप देंगे फाइनल तो बहुत ही आपका बेहतर मार्क्स है, आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर बने, यही हमारी कामना है। बस आप लोग मेहनत करेंगे तो जरूर टॉप करेंगे, क्योंकि जो भी टॉपर बनते हैं वो मेहनत के दम पर बनते हैं, ठीक है ना। तो मेहनत करना बिल्कुल जो ना जबरदस्त तरीके से आप टॉपर जरूर बनेंगे। बाकी आप लोग जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप लोग बताना कि आज का यह जबरदस्त सेशन आपको जो ना कैसा लगा है, और अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर करना भूलेंगे नहीं मेरे से। अगर जो भूल जाएगा मेरे से वो एग्जाम में जाकर क्या हो जाएगा जी, झूल जाएगा। भूलना नहीं, एकदम जबरदस्त तरीके से शेयर करेगा, ठीक है। पसीना का भाई जो कीमत चुका देना, लाइक करके और शेयर करके। बस बाय बाय, मेरे से टेक केयर। अब साइंस का भी आप लोग ऑब्जेक्टिव देख ले, एकदम तहाल का मचा गई।